अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, मैं हूं जायद खान और आप देख रहे हैं जायद खान एकेडमी। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 2 में आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को और इसके तमाम पार्ट्स को वन बाय वन देखेंगे। इसमें हमें कहा जा रहा है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करें और इन तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ लिख चुका हूँ। हमने जो मेथड यूज़ करना है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास जो हैं वो 3 मेथड्स होते हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हमारे पास 2 मेथड्स और होते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको हम 1.2 में यूज़ करेंगे और इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को भी हम देखेंगे। तो ये 3 मेथड्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम मेथड यूज़ कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, इसका एक और नाम भी है जिसको हम मिड टर्म ब्रेक मेथड भी कहते हैं। ये 9th में भी आप ये चीज़ पढ़ के आ रहे होंगे। तो अब इसको हम देख लेते हैं डिटेल से कि ये मेथड क्या है और इसको हमने कैसे यूज़ करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने जो फर्स्ट स्टेप है जो हमेशा हर क्वेश्चन में आपने देखना है फैक्टराइजेशन मेथड करते हुए कि जो इक्वेशन हमें दी गई है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि वो फॉर्म जिसमें हमारे पास पहले एक्स स्क्वेयर वाली टर्म हो, फिर एक्स हो, फिर कांस्टेंट हो इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये जो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि देखते हैं कि क्या हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। अब इसके बाद स्टूडेंट सेकंड स्टेप जो आपने फैक्टराइजेशन मेथड को देखना होगा, आपने पहली और आखिरी वैल्यू को करवाना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आता है जी, ये रफ वर्क में आप लिख लिया करें हमेशा। पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है -20x² और दरमियान में जो टर्म मौजूद है वो है -x। तो मैंने यहाँ ये दोनों लिख ली। अब स्टूडेंट्स, आपने कोई ऐसी 2 टर्म्स बतानी है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20x² आए और उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -1x आए। वैसी कौन सी 2 टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -20x² आए, उनको प्लस या माइनस करने से -x आए। तो स्टूडेंट्स, वो हमारे पास हैं जी 5 और 4। 5 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 20 आ रहा है और 5 को 4 से माइनस करवाएं, 5 - 4 करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ जो आपने देखनी है वो इन साइंस को भी देखना है। अक्सर स्टूडेंट्स इन साइंस को निगलेक्ट कर देते हैं जिससे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमें मल्टीप्लाई करवाने से -20 चाहिए और प्लस माइनस करवाने से -1 चाहिए। तो -1 कैसे आएगा जब -5 + 4 होगा। अगर हम साइंस को निगलेक्ट कर देंगे तो 5 - 4 ये भी 1 होता है लेकिन हमें -1 चाहिए। तो -1 के लिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन होगा तो -5 + 4 ये -1 आ रहा है और यहाँ पर भी अगर हम -5 + 4 मल्टीप्लाई में ये -20, तो ये दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो रही हैं। तो लिहाजा हमारे जो 2 नंबर हैं वो कौन से हैं, वो हैं जी -5x और +4x। तो ये रफ वर्क में कर लेने के बाद अब यहाँ पर हम ये वैल्यूज़ जब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो स्टूडेंट्स पहली और आखिरी टर्म को आपने नहीं छेड़ना, इसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है और ये जो दरमियान वाली टर्म है इसकी जगह वो 2 नंबर आपने लिखने हैं। तो हमारे पास वो जो 2 नंबर है वो कौन से हैं जी, -5x + 4x। तो अगेन मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि पहली और आखिरी वैल्यू को आपने करवाना है मल्टीप्लाई। आप रफ वर्क में इसको लिख लें। दरमियान में जो वैल्यू होगी -x उसको आप लिख लें। अब आपने ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वैल्यू आए, उनको प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास ये वैल्यू आए।
तो वो दो नंबर जो हमने तलाश किए वो हैं -5x और +4x। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि पहली दो वैल्यू में से जो कॉमन आ रहा है आप वो ले लें। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया तो हमारे पास x -5 बचा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से +4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से भी x -5 अंदर बचा इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट वाली सेम है तो इनको एक दफ़ा लिख लेंगे x -5, और ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज़ हैं इनको भी एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख देंगे x +4 इक्वल्स टू 0। अब ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब इन दोनों को हम बारी बारी 0 के इक्वल पुट करेंगे। पहले x -5 को 0 के इक्वल पुट करें, कोमा, और अब ये दूसरा फैक्टर x +4 इसको 0 के इक्वल पुट करें। यहाँ से x की वैल्यू +5 आ रही है और यहाँ से x की वैल्यू -4 आ रही है। तो ये वो दो वैल्यूज़ हैं जी। अब दो वैल्यूज़ आ गई तो हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ रहा है जी, सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू, आपने सोल्यूशन सेट में हमेशा नेगेटिव वैल्यू को, माइनस वाली वैल्यू को पहले लिखना है और पॉजिटिव वैल्यू को बाद में लिखना है। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसमें हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है 3y² इक्वल्स टू y इंटू वाई -5। अब हमने फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके यहाँ से y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ देखें, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। तो ये 3y² एज इट इज़ इक्वल्स टू, ये y अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, y² -5y। अब इन वैल्यूज़ को उस तरफ ले जाएं, तो ये 3y² -y² और ये माइनस इस तरफ आके +y इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स ये माइनस हो रही है y² वाली टर्म, 3y में से y गया, 3y² में से, तो ये 2y² आ जाएगा +5y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है जी, y कॉमन आ रहा है, तो हम y कॉमन ले लेंगे। यहाँ 2y बच जाएगा और यहाँ से +5। तो ये जो पार्ट है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास डायरेक्ट जो है वो यहाँ कॉमन लेने से ही सॉल्व हो रहा है, हमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। यानी कि जो मिड टर्म ब्रेक था, वो दो टर्म्स जो हमने तलाश करनी थी उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। अब यहाँ पर एक दफ़ा हम y को 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक दफ़ा इस ब्रैकेट वाली टर्म को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो हमारे पास y इक्वल्स टू 0 एंड 2y +5 इक्वल्स टू 0। ये दो फैक्टर्स बन चुके हैं, दोनों को 0 के इक्वल पुट किया। यहाँ एक तो वैल्यू आ गई थी y की 0, और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 2y इक्वल्स टू -5 और y इक्वल्स टू -5। ये 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास y के लिए दूसरी वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों को सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास पहले y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, पहले हम नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे -5/2 और फिर 0। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन है 4 -32x इक्वल्स टू 17x²। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इसको उस तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास 17x², ये दोनों वैल्यूज़ इस तरफ आने की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे। -32 ये +32x हो जाएगा और +4 ये -4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। इसको अब अगेन वही फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे। पहली और आखिरी वैल्यू को आपने करवाना है मल्टीप्लाई। तो आप कैलकुलेटर की मदद से इसको जो मल्टीप्लाई करवाएं, 17 4 तो ये हमारे पास आता है स्टूडेंट्स यहाँ -68x²। और दरमियान में हमारे पास जो टर्म है वो है जी +32x। तो अब हमने कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये आए हमारे पास,
और उनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास ये वाली टर्म आए 32x। तो वो कौन सी दो टर्म्स होंगी स्टूडेंट्स? तो ये आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपको ये चीज़ जो है वो जल्दी समझ आ जाया करेगी। शुरू में आपको हो सकता है कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आए कि वो कौन से दो टर्म होंगे, तो आपने कैलकुलेटर को हाथ में रखना है और रैंडमली कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते जाएं। जहन में ये रखें कि प्लस करने से या माइनस करने से हमारे पास दरमियान वाली टर्म आए और उनको मल्टीप्लाई करवाने से इन दोनों का प्रोडक्ट आए। तो आपने रैंडमली करते जाना है। तो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी तो आप वैल्यूज़ को देखते साथ ही आपको नंबर्स का पता लग जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि वो दो कौन सी टर्म्स होंगी जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, प्लस माइनस से ये आए, तो वो होंगे स्टूडेंट्स 34 और 2। 34 टू ज़ार जो होता है ये 34 इंटू 2 ये होता है जी 68। और 34 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो 34 माइनस 2 इक्वल्स टू 32। अब यहाँ पर देखें 34 के साथ प्लस का साइन और ये इसके साथ माइनस का, तो ये प्लस में और ये माइनस में रखेंगे तो ये भी -68। तो ये हमारी ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो हमें दो नंबर मिल गए 34 और -2। अब हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू को और आखिरी वैल्यू को एज इट इज़ रखेंगे इक्वल्स टू 0। और ये जो दरमियान वाली टर्म है इसकी जगह वो दो नंबर्स, तो +34x -2x इक्वल्स टू 0। अब पहली दो में से जो कॉमन आ रहा है हमने वो कॉमन ले लेना है। पहली दो में से स्टूडेंट्स हमारे पास एक तो x कॉमन आ रहा है, दूसरा 17 भी कॉमन आ रहा है। तो 17x, यहाँ से सिर्फ x बच जाएगा और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास x भी गया 17 भी गया, तो 2 रह जाएगा +2। इन दो में से -2 कॉमन लेंगे, अंदर माइनस कॉमन ले रहे हैं, दोनों के साइन प्लस में रहेंगे फिर, तो ये x +2 रह जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट वाली टर्म को एक दफ़ा लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर जो है उनको एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वल्स टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करें, तो x +2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे पहले और फिर 17x -2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू -2 आ रही है और जबकि यहाँ से ये -2 वहाँ जाके +2 और 17 डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 17 ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो ये दो वैल्यूज़ आगे, इनको सोल्यूशन सेट में लिख लें। सोल्यूशन सेट हमारे पास पहले नेगेटिव वैल्यू -2 और फिर +2 डिवाइडेड बाई 17। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। ये तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है इसमें हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए 152 को इस तरफ लेकर आएंगे, तो x² -11x -152 इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। स्टूडेंट्स पहली और आखिरी वैल्यू को करवाएं मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई करने से अगर हम देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर जो है वो 1 है और ये -152, तो मल्टीप्लाई करने से -152x² हमें चाहिए और दरमियान में है जी -11x। अब आपने कोई से दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -152 आए और दरमियान में हमारे पास जो है वो -11x था, तो प्लस माइनस करने से -11 आए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वो जो दो नंबर हैं वो हैं -19x एंड +8x। इन दोनों को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 19 8 ज़ार -152 ये x² बन जाएगा, और इनको अगर हम माइनस करवाएं -19x +8x, तो -19 +8 ये -11 आ जाएगा। तो ये वो दो नंबर आ गए। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे। उसके लिए पहली और आखिरी वैल्यू को आपने इसी तरह रखना है इक्वल्स टू 0, और दरमियान वाली वैल्यू की जगह ये दो नंबर्स -19x +8x।
अब स्टूडेंट्स पहली दो में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें, x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 19 बच गया। इन दो में से 8 कॉमन आ रहा है तो 8 कॉमन लेंगे, x माइनस 19 आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू 0। अब एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू x माइनस 19 और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है उनको लिख देंगे x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x माइनस 19 को जब हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो ये इस तरफ आकर प्लस 19 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू प्लस 19 और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 8। तो सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है -8 प्लस 19। तो ये हमारे इस पार्ट का आंसर आ गया जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है 5, इसमें हमें ये इक्वेशन गिवन है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबसे पहले और फिर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर इस इक्वेशन को हम देखेंगे बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स की तरह, तो उसी तरह हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए डिवाइड में वैल्यूज़ देखें, हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है। तो इसके हिसाब से एलसीएम क्या बन रहा है, हमारे पास एलसीएम बन रहा है 12x इंटू एक्स प्लस 1। तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म with x 12x इंटू एक्स प्लस 1। हर टर्म को हमने इससे मल्टीप्लाई करवाना है, इस एलसीएम से। तो फर्स्ट टर्म से अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आ रहा है 12x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस का साइन। अब फिर 12x और x प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड टर्म के साथ और सेकंड टर्म है हमारे पास x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इक्वल टू का साइन। और इसके बाद फिर अगेन हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे 12x इंटू एक्स प्लस 1 को 25 डिवाइडेड बाय 12 से। अब स्टूडेंट्स जो जो टर्म कैंसिल हो रही हैं इसको कैंसिल कर दें, ये x इस x से कैंसिल हो गया, x प्लस 1 ये कैंसिल हो गया और ये 12 भी कैंसिल हो गया। बाकी जो टर्म्स बच गई उनको यहाँ पर लिख लेंगे एक दफ़ा। हमारे पास 12 इंटू एक्स प्लस 1, ये x प्लस 1 होल स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस ये x इंटू एक्स ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा 12x स्क्वेयर इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास ये 25 शुरू में लिख लें तो 25x इंटू एक्स प्लस 1 ये बच गया जी। अब ये होल स्क्वेयर का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 12 इसी तरह ये होल स्क्वेयर का फार्मूला खोल लें, ये a प्लस बी होल स्क्वेयर है तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab और ये प्लस 12x स्क्वेयर इक्वल्स टू, ये अंदर मल्टीप्लाई करवा दे 25x तो ये आ जाएगा 25x स्क्वेयर प्लस 25x। अब ये 12 अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा जी 12x स्क्वेयर प्लस 12 और प्लस 24x और ये प्लस 12x स्क्वेयर इक्वल्स टू 25x स्क्वेयर प्लस 25x। अब स्टूडेंट्स अगर लेफ्ट हैंड साइड को मज़ीद सॉल्व करें तो ये 12x स्क्वेयर और 12x स्क्वेयर ये हो जाएगा 24x स्क्वेयर और फिर ये प्लस 24x और फिर ये प्लस 12 इक्वल्स टू 25x स्क्वेयर प्लस 25x। अब इन तीनों टर्म्स को हम उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वेयर की टर्म यहाँ पर बड़ी है, तो हमारे पास ये 25x स्क्वेयर प्लस 25x और इन तीनों टर्म्स को दूसरी साइड पर ले जाने की वजह से इनके साइन माइनस में आ जाएंगे। तो -24x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 24x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वेयर वाली टर्म जो है 25x स्क्वेयर माइनस 24x स्क्वेयर ये हमारे पास सिंपल एक्स स्क्वेयर आ रहा है प्लस 1x स्क्वेयर। इसी तरह 25 में से
24 गए तो ये प्लस एक्स और ये -12। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक करने से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब अगेन फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमें पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है जी -12x, और दरमियान में टर्म जो हमारे पास है वो जी +1x। तो अब वो कौन से दो टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -12x आए, उनको प्लस या माइनस करवाएं तो +1x आए। तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास हैं जी 4x और -3x। 4x -3x ये +1x होता है, माइनस करने से +x आ रहा है, और इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो +4x मल्टीप्लाई बाय -3x, ये -12x के आ रहा है जी। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन पूरी कर रही है वो दो टर्म्स। तो यहाँ पर हम पहली और आखिरी टर्म को इसी तरह लिख लेंगे, x² -12 इक्वल्स टू 0, और दरमियान वाली टर्म की जगह हम ये वाली टर्म लिख देंगे, ये दो +4x और -3x। अब स्टूडेंट्स पहली दो में से जो कॉमन आ रहा है आप वो कॉमन ले लें। यहाँ इन पहली दो में से कॉमन जो है वो x आ रहा है, तो x कॉमन लेंगे, x +4 आ जाएगा। इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है, बाज़ बच्चे कहते हैं कि जी सिर्फ यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो हम -3 कॉमन लेंगे। माइनस इस वजह से लेंगे क्योंकि हमें यहाँ ब्रैकेट के अंदर x +4 चाहिए। अगर हम सिर्फ 3 कॉमन लेते हैं तो -x -4 रहेगा, हमें दोनों प्लस में चाहिए, तो लिहाजा माइनस कॉमन लेंगे और 3 भी कॉमन लेंगे, तो अंदर दोनों वैल्यूज़ प्लस में रहेंगी, x +4 रह जाएगा अंदर, इक्वल्स टू 0। अब एक दफ़ा ब्रैकेट वाली टर्म को लिख दें और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली जो टर्म देंगे, इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट करें तो हमारे पास ये x +4 इक्वल्स टू 0 एंड x -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -4, यहाँ से x की वैल्यू +3, तो ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास x के लिए। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास, सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू -4 एंड 3, ये हमारा आंसर आ गया इस पार्ट का। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन 2 का जो लास्ट पार्ट है उसमें हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, और इसको हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर इसको फैक्टराइज करना है। तो उसके लिए अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उसको देखेंगे। हमारे पास 3 डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ हैं, x-9, x-3 एंड x-4। तो इनका एलसीएम जो है वो अब हमारे पास यही तीनों वैल्यूज़ प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएंगी। तो एलसीएम से हम हर टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे ऑन बोथ साइड। तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय, अब एलसीएम जो हमारा बन रहा है इन तीन वैल्यूज़ के हिसाब से वो है जी x-9, x-3 एंड x-4। तो हमने इन तीन वैल्यूज़ को हर एक टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन की इस तरफ वाली टर्म से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय x-9 और मल्टीप्लाई x-9, x-3 और x-4 इक्वल टू का साइन। अब इस टर्म से भी इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो x-9, x-3, x-4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय x-3, और ये जो लास्ट टर्म है इससे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ माइनस ये x-9, x-3, x-4 और मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय x-4, ये आखिरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई में आ गया। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उसको हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ x-3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x-4 कैंसिल हो रहा है। बाकी वैल्यूज़ को हम तरतीब से लिख लेंगे। यहाँ हमारे पास जो ऊपर वैल्यूज़ बची उनमें 2 इंटू x-3 इंटू x-4 इक्वल टू, अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमारे पास बची ये दो वैल्यूज़, तो x-9, x-4 और फिर ये माइनस का साइन,
और यहाँ से ये दो वैल्यूज़ बची हमारे पास, तो x माइनस 9, x माइनस 3। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे और वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये 2 इंटू एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, माइनस 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 12 और इक्वल टू का साइन। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, पहले x को दोनों से करें तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, अब माइनस 9 को दोनों से करें तो माइनस 9x और ये माइनस और माइनस प्लस 9 4 ज़ार, ये हमारे पास 36। ये बाहर माइनस का साइन है, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज़ को हम ब्रैकेट में रखेंगे, ताकि बाहर जब माइनस होगा फिर उन सब की वैल्यूज़ को साइन चेंज कर देगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़ार, हमारे पास 27 आ जाएगा, प्लस 27। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2x स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 6x और प्लस 24 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x और माइनस 9x, इन दोनों को ऐड कर लें तो ऐड करने से हमारे पास माइनस 13x आ रहे हैं, प्लस 36, माइनस अंदर सबके साइन चेंज कर देगा तो ये आ जाएगा जी माइनस एक्स स्क्वेयर। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें पहले तो ये माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12 और फिर ये प्लस 12 कर देगा तो प्लस 12x और माइनस 27। अब स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 8x और माइनस 6x माइनस 14x प्लस 24 इक्वल्स टू प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर माइनस 13x और प्लस 12x, तो ये माइनस x रह जाएगा, प्लस 36 माइनस 27, ये माइनस होके हमारे पास यहाँ से प्लस 9 रह जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के इस तरफ ले आए तो ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे, हमारे पास 2x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। एक और स्टेप करेंगे तो ये 2x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस x, ये पर माइनस 13x आ रहा है हमारे पास, 24 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास 15 रह जाएगा, प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है इस इक्वेशन को, तो उसके लिए अगेन आप क्या करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को करवाएं मल्टीप्लाई, तो 215 आ रही है हमारे पास आ जाता है जी 30x स्क्वेयर और दरमियान में हमारे पास माइनस 13x है। अब ऐसे कोई दो नंबर आपने ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 30x स्क्वेयर आए, उनको प्लस या माइनस करें तो माइनस 13x आए। तो स्टूडेंट्स वो दो नंबर हमारे पास माइनस 10 और माइनस 3 होगा। माइनस 10 और माइनस 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में और 10 3 ज़ार ये 30x स्क्वेयर, तो मल्टीप्लाई करके 30x स्क्वेयर आ रहा है और इन दोनों को अगर हम ऐड करवाएं माइनस 10 और माइनस 3 तो माइनस 13x आ जाएगा। तो लिहाजा ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, उसके लिए पहली और आखिरी वैल्यू एज इट इज़ और दरमियान वाली वैल्यू की जगह ये दोनों टर्म्स, तो माइनस 10x माइनस 3x। अब अगेन स्टूडेंट पहले दो में से जो कॉमन आ रहा है हम वो कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन लेने से यहाँ x बचा और यहाँ पर सिर्फ माइनस 5 बच जाएगा। इन दोनों में से हमने माइनस 3 कॉमन लेना है, तो यहाँ से x और यहाँ से माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट वाली टर्म को एक दफ़ा लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर जो है उनको एक दफ़ा, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल पुट करें
तो x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे पहले, और फिर 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू स्टूडेंट्स 5 आ रही है, और यहाँ से हमारे पास 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 2 जाके डिवाइड हो जाएगा 3/2। तो लिहाजा हमारा जो दो वैल्यूज़ आ गई हैं x की, इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बन रहा है यहाँ पर 3/2 एंड 5। तो ये हमारा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारे पास जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स हो गए मुकम्मल। अब क्वेश्चन नंबर 3 के जो है वो तमाम पार्ट्स, उसका वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप जाकर उसको क्लिक करें और वहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स उसमें सॉल्व हैं, वहाँ से उसको देख लें। तो वीडियो अगर अच्छी लगे स्टूडेंट तो इसको लाइक करें और अपने तमाम क्लास फेलोज़ के साथ भी इसको शेयर करें। शुक्रिया।